टीएमसी के बड़े बड़े चेहरे जनता के हाथों गली मोहल्लों चौक चौराहों पर पिट रहे हैं, अपनी इज्जत बचाते छुप रहे हैं। इतिहास में इतनी बेइज्जती शायद ही किसी पार्टी की हुई हो, लेकिन जनता ने 15 साल टीएमसी को सुधरने का मौका दिया था। 15 साल सत्ता का सुख लुटाकर, सिंडिकेट कटमनी भर्ती घोटालों का बोझ ढोकर जब जनता ने टीएमसी को सत्ता से बेदखल किया, तब महुआ मोइत्रा आग की तरह बीजेपी पर भड़क गई थी कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर ये सब किया है। लेकिन अब जब उनके नेता गली गली पिट रहे हैं, तो आखिर ये आग उगलती टीएमसी नेता कहां है? काफी समय तक गायब रहने के बाद अब उनका रिएक्शन आया है और उन्होंने वही पुराना राग अलाप दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही पुराना हिसाब चल रहा है। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर स्थानीय लोगों ने चोर चोर और सिंडिकेट बंद करो के नारे लगाए। भीड़ ने अंडे फेंके और कपड़े तक फाड़ दिए। महज 24 घंटे बाद हुगली में वरिष्ठ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सिर पत्थर से फट गया, ऐसी खबरें थी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि चोट इतनी नहीं थी जितनी उन्होंने एक्टिंग कर दी। कल्याण बनर्जी को गमछा बांधकर सुरक्षित निकालना पड़ा, लेकिन जो फुटेज सामने आ रही है उसमें खून का एक भी दाग, एक भी निशान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर पत्थर लगा है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। दोनों घटनाओं में जनता का गुस्सा साफ दिखाई दिया, लेकिन टीएमसी की सबसे मुखर नेता महुआ मोइत्रा का रिएक्शन देखकर लगता है जैसे पार्टी की सारी आग सिर्फ बचाव और प्रत्यारोप पर ही जलती है। महुआ ने सोशल मीडिया पर हमलावर महिला सुष्मिता दत्ता की एक फोटो शेयर की, जिसे वो कार्यकर्ता बीजेपी का बता रही हैं। अमित शाह और अग्निमित्रा पॉल के साथ उसकी तस्वीर वायरल करके दावा किया है कि ये जनता नहीं बीजेपी की साजिश है। महुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा, गंदी जंगली बीजेपी, झूठ फैलाना बंद करो। आम लोग टीएमसी पर हमला नहीं कर रहे। बीजेपी कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता, जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ देखी गई, कैमरे पर पत्थर फेंकती हुई पकड़ी गई हैं। यह बीजेपी की गुंडागर्दी है। महुआ जी, याद कीजिए, जब आप संसद में फिल्थी शब्द का इस्तेमाल कर विपक्ष को घेरती थी, तब बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, आरजी कर कांड, कोयला चोरी और सिंडिकेट राज चरम पर था। तब जनता चुप थी क्योंकि पुलिस और प्रशासन आपके इशारे पर चलता था। आज वही जनता सड़क पर है, नारे लगा रही है और आप इसे बीजेपी की कॉम्पिटिटिव हुगलिनिज्म बता रही हैं। टीएमसी के बाकी नेता इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि पुरानी फाइलें खुल रही हैं। नए शासन में पुराने आकाब सुरक्षित नहीं। लेकिन महुआ मोइत्रा को डर नहीं, वो तो सीधे केंद्र पर हमला बोल देती है। संसद से निष्कासित होने के बाद उनकी जुबान नहीं रुकी, पर अपनी पार्टी के घोटालों पर, लूट पर कभी तीखा सवाल नहीं पूछा। महुआ मोइत्रा की तेजी सराहनीय थी जब वो विपक्ष में थी, लेकिन जब अब यही पार्टी तेजी के साथ बचाव में इस्तेमाल हो रही है तो सवाल खड़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल की जनता अब टीएमसी के फायर ब्रांड चेहरों से नहीं बल्कि हकीकत से जवाब मांग रही है। महुआ मोइत्रा, साजिश की थ्योरी चलाना आसान है, लेकिन जन आक्रोश का सामना करना मुश्किल है। और जो फोटोज आप वायरल कर रही हैं, दावा कर रही हैं, इनकी जांच आप भी पहले कर लें, क्योंकि आप इससे पहले भी आईपीएस को लेकर बड़े बड़े आरोप लगा चुकी हैं और आपको मुंह की खानी पड़ी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।